तो फिर हमें फिक्र करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर हमें अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के लिए अगर फॉरेन लोन्स पे डिपेंडेंसी आ गई तो फिर अल्लाह खैर करे। वो ये कि हमारा जो अगला बजट बनेगा डिफेंस बजट हम बोरोड मनी पे बना रहे होंगे। अगर ये सूरत और उसके बाद जब शिरायत होंगी वो कहेंगे जी डिफेंस बजट कम करें आप अपना। देखें कल जो जुल्म हुआ मतलब अजीब सी एक ज्यादतीनुमा एक सिचुएशन थी कि तुर्की को फेटफ ने जो है वो ग्रे लिस्ट कर दिया। मतलब अंदाजा लगाएं अच्छा इसकी वजह क्या है। ये सब सियासी है नाजरीन, पाकिस्तान की 100% कंप्लायंस थी इस दफा और ये सारी गेम जो है ये हिंदुस्तान और वो सारे जो भारत उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, आज जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक जो मुफादात है कन्वर्ज नहीं होते। हमारी वजह से नहीं चल रही, आपने इस कौम की एक मिनट अखीर कर दी है, तबाही करके रख दिया और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। तो शाह महमूद कुरैशी साहब अफगानिस्तान गए थे, उधर से वापस आए और वापस आके उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ इंडिया ने हमें अप्रोच किया है कि अफगानिस्तान के हवाले से हमारे से बातचीत की जाए। मैं समझता हूँ ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। आपने घबराना नहीं का नारा अब गाली बन गया है एक, आप किसी को जरा कह के तो देखें कि आपने नहीं घबराना। देखें कल जो जुल्म हुआ मतलब अजीब सी एक ज्यादतीनुमा एक सिचुएशन थी कि तुर्की को फेटफ ने जो है वो ग्रे लिस्ट कर दिया। मतलब अंदाजा लगाएं अच्छा इसकी वजह क्या है। ये सब सियासी है नाजरीन, पाकिस्तान की 100% कंप्लायंस थी इस दफा और ये सारी गेम जो है ये हिंदुस्तान तो ये सब उनकी गेम है सारी। और ये मैसेज हर एक को हर जगह दे देना चाहिए। वो जो पाकिस्तान की एब्सोल्युटली नॉट थी, उसके बाद हमें रिपरकशंस तो देखने में आ रहे हैं, फेटफ इज वन ऑफ देम। लेकिन ये है कि पाकिस्तान तो हर दफा ही बेचारा मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है। आप अच्छा करें बुरा करें, हम बदनाम तो ऐसे भी थे, वो क्या है वैसे भी ऐसे भी थे वैसे भी थे तो वैसे भी थे, तो हमें पे इल्जाम तो ऐसे भी है वैसे भी है। सही बिल्कुल मामला। मतलब रियासत मदीना की हम बात करते हैं और हम जो है मतलब है हमारा जो रियासत मदीना का रास्ता है वो IMF से, वाशिंगटन से, पता नहीं कहाँ से जा रहा है, यूरोपियन यूनियन कहती है हम सही मौत पर पाबंदी लगा दिया करते हैं। तो बड़ा मेरे ख्याल में क्वेश्चनेबल है। इमरान खान साहब को बड़ा रिव्यू करने की जरूरत है अपनी टीम को भी। इकोनॉमिक मामलात में तो उल्टी हो गई सब तदबीरें वाला मामला है। रीजन भी है ना, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि रीजन फेटफ और अफगानिस्तान भी है। पाकिस्तान की इकोनॉमी में अचानक जो ये अजीब सा भूचाल आया है। देखिए ये बिल्कुल आपने अच्छी बात की कि जो जियो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें हमें समझना ही चाहिए कि हमें IMF से फेवरेबल टर्म्स नहीं मिलेंगी और इसलिए हमें IMF के पास जाने से गुरेज करना चाहिए था। हमारे बहुत सारे जो माशी माहिरीन है वो कह रहे थे शुरू से कि $6 बिलियन के लिए जो इन्होंने बात की कि कमरा बनाने के लिए घर को आप जो है आग लगा रहे हैं। तो इस वक्त जियो पोलिटिकल जो सिचुएशन है, FATF की बात अगर आप करें तो उसमें आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने ज्यादातर शरायत पूरी कर दी, लेकिन फिर आप उसी लिस्ट पे बरकरार हैं। भारत उनके स्ट्रेटेजिक पार्टनर है अमेरिका का, आज जो है पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुक जो मुफादात है कन्वर्ज नहीं होते। तो इसका हमें फिर फैसला करने का वक्त है कि जी अमेरिका से आप कितनी खुशामद कर लें तो वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। आपकी देखिए एक जो खतरा है इस बात का, जो बड़ा सोचने की बात है सिक्योरिटी रिस्क, वो ये कि हमारा जो अगला बजट बनेगा डिफेंस बजट हम बोरोड मनी पे बना रहे होंगे। अगर ये सूरत और उसके बाद जब शिरायत होंगी वो कहेंगे जी डिफेंस बजट कम करें आप अपना। तो ये तो अब बात करेंगे जी। हाँ, अब फरवरी में जो अगला इजलास होना है उसमें आपको क्या लगता है कि हम फिर वही ग्रे में रहेंगे? देखिए जाहिर है कि जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं नहीं समझता कि किसी भी मगरबी मुल्क की तरफ से जो है हमें कोई लीवे दिया जाएगा, कोई छूट दी जाएगी। अमेरिका के अज़ाइम हमारे सामने हैं। उनकी नायब वजीर खारजा जो थी वो दिल्ली में भारत के दौरे में क्या पाकिस्तान के मुताल्लिक कह के गई, हमें पता है। हमें पता है कि फ्रांस और भारत की क्या मोहब्बत है, हमें पता है कि यूरोपियन यूनियन में कितना अफसर नफूज है। तो हम अगर ये समझें कि FATF से हमें कोई फेयर डील मिलेगी तो ये हमारी भूल चूक होगी और इसके लिए हम कितने ही दौरे होते जाएं कि जी हम ये कर देंगे फला कर देंगे। बात आपका मनी लॉन्ड्रिंग इशू नहीं है। इशू जो है वो ये है कि वो पाकिस्तान को बतौर प्लाइंट स्टेट देखना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम भारत की हेजेमनी माने, वो चाहते हैं कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कॉम्प्रोमाइज करें, जो बड़े एजेंडा है। भारत और अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसके मुकाबले में फिर पाकिस्तान का कोई तुक नहीं बनती कि वो जाकर जो है जिस तरह से हमारे अभी तक लोग कोशिश कर रहे हैं अमेरिका को मनाने की कि अब आपकी जो ट्रांजैक्शनल जो रिलेशनशिप थी वो भी नहीं रही है अफगानिस्तान के मामले के ऊपर भी। तो मतलब है ये ज्यादा चलने वाली बात नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा आउट ऑफ द बॉक्स, नए इत्तेहादी तलाश करने पड़ेंगे ताकि पाकिस्तान जो है, और सबसे बड़ी बात अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा। और दूसरा मेरा ख्याल है कि हमें यह भी देखना है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब अफगानिस्तान गए थे, उधर से वापस आए और वापस आके उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ इंडिया ने हमें अप्रोच किया है
कि अफ़गानिस्तान के हवाले से हमारे से बातचीत की जाए। मैं समझता हूँ ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हमें बात करनी चाहिए। जी पीजी साहब, ये महंगाई और ये जो एक बबल बन रहा है, ये किस वक्त फटेगा या नहीं फटेगा, आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपने घबराना नहीं का नारा अब गाली बन गया है एक। आप किसी को जरा कह के तो देखें कि आपने नहीं घबराना। ठीक, एक तरफ आपने महंगाई के जिन को खुला छोड़ दिया, डॉलर को खुला छोड़ दिया, तेल को खुला छोड़ दिया है, बिजली के प्राइस को खुली छोड़ दिया है कि आप बढ़ते जाओ, और दूसरी तरफ जब इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो आप कह रहे हैं कि मैं सब्सिडी दूंगा। यार किसको पागल बना रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? अवाम इतनी पागल तो नहीं है। पहले आप इस जिन को रोकें, एक सेकंड, डॉलर को, बिजली को, ठीक है, आपने कह दिया ना, रोकें, अब आगे चलें ना। फिर सब्सिडी की बात करें तो उस सब्सिडी का किसी को फायदा तो होगा। आज IMF के घोड़े पे नो, करेक्ट योरसेल्फ। इसने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा, IMF के पास नहीं जाऊंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट। सर बात सुने, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे किसी ने जबरदस्ती पकड़ के इनको फेंक दिया। ऐसा नहीं है। मैं पेट फाड़ दूंगा कि पैसे निकाल दूंगा साहब। बाबा ठीक है, तो वो भी ये रिटोरिक्स होते हैं। वो भी इतनी, ये भी रिटोरिक बोल रहे हैं। वो तो रिटोरिक हो गए। एक लीडरशिप की जो 22 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है, अगर वो गलत फैसले करे तो उसके साथ क्या होनी चाहिए? देखिए बात सुने, अभी गलत फैसले आपको लग रहे हैं ना, नहीं बाकी मुझे भी क्यों है। लग रहे हैं? देखें, किसी आप- गलत एक- आप 8 महीने लेट अच्छा, एक IMF सेकंड, के पास गए तो आज आपकी इकोनॉमी और 22 करोड़ लोग भाई, सफर कर रहे हैं। आप कहते हैं गलत फैसले। सुनने वालों को समझ आने दो। डेमोक्रेसी हमारी वजह से नहीं चल नहीं, रही। एक मिनट। आपने इस कौम की एक मिनट राज जुमला। अखीर कर दी है, उसकी तबाही करके रख दी है, और आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। हम तो ठहरे बदतमीज। आपकी डिसेंसी से कोई मसला हल हुआ है? नो, देखिए जब मैं कह रहा हूं हम सब में, हमारे में तहजीब नहीं रही है। जो भी प्राइम नवाज शरीफ का क्या हाल कर दिया आप लोगों ने? आप जिसके लिए तहजीब, एक सेकंड, आप जिसके लिए तहजीब की बात कर रहे हैं, उसने 8 साल कौन सी तहजीब रखी है? जो आज is that right? मुझे फिर डरना चाहिए, और डर के एक बात मैं जरूर कहता जाऊं कि फिर हम एक ऐसे डेट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं या फंस गए कि 125 अरब डॉलर का हमारे पे डेट चढ़ गया है। अगर इस डेट ट्रैप में फंस गए हैं तो फिर हमें फिक्र करनी चाहिए कि आने वाले वक्त में अगर हमें अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर्स के लिए अगर फॉरेन लोन्स पे डिपेंडेंसी आ गई तो फिर अल्लाह खैर करे। अभी जब शाह महमूद कुरैशी साहब अफगानिस्तान गए हैं, वो छोड़ दें बाकी क्या बातें, चूंकि वो आप सुनना नहीं चाहते। इकोनॉमी पे सुन ले, 1.2 बिलियन डॉलर की आपकी इकोनॉमी साइज है इस वक्त जो आप तजारत कर रहे हैं। उसमें 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये दिया गया है कि आपकी तजारत 24 आवर्स होगी, जिसका कंसर्न इतना सीरियस लिया गया है इंडिया ने कि इंडिया ने आपको अप्रोच किया है, पाकिस्तान को, तालिबान के साथ के हमारे साथ बैठ के अफगानिस्तान के मामले को सॉर्ट आउट करें। ये इतनी बड़ी चीज वो है। कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें आपको बुलाया गया नहीं, या कॉन्फ्रेंस में खान साहब, वो कॉन्फ्रेंस यार, वो कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें आपको भी उन्होंने कहा कि आप भी तशरीफ लाएं एक बात। आपके बगैर वो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। और मैं आपको एक अर्ज करूं, अफगानिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ एक मुआहदा भी कर लिया है। इसके वो बेस्ट में कोई ऐसा मुआहदा नहीं है जो पाकिस्तान ये इज राइट। हमारा ट्रांजिट ट्रेड का, इंडिया का, वो ट्रांजिट ट्रेड का मुआहदा है।